हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट 1, जिसके अंदर हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे तो कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फिनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर लोग ज़्यादातर डिफ्रेंशिएट नहीं करते, बट इनके अंदर टेक्निकली डिफरेंस होता है। कैपिटलाइजेशन जो है क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय ए कंपनी, कितनी हमने इक्विटी इशू की है, कितनी प्रेफरेंस शेयर इशू की है, कितना डिवेंचर्स इशू किया है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो टोटल लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज के अंदर इक्विटी का हिस्सा कितना है, प्रेफरेंस का हिस्सा कितना है, डेट का हिस्सा कितना है, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं जब हम ये देखते हैं कि जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनका प्रोपोर्शनल अमाउंट क्या है। Capital structure is the proportion of debt and preference and equity share on the balance sheet। और जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड होती है। फिनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंटायर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, टोटल हमारे पास जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हैं वो है 17 लाख। इक्विटी शेयर जो है 10 लाख है। उसका जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते हैं तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारी लॉन्ग टर्म के अंदर उसका 58.82% है। प्रेफरेंस शेयर का 5 लाख 29.41, लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स का 11.77। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑप्टिमल होना चाहिए। और ऑप्टिमल ये कब होता है, क्योंकि जब भी हम देखो किसी भी सोर्स से हम पैसे की अरेंजमेंट करते हैं तो हर सोर्स की इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डेट हो, सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें इस ढंग से डिज़ाइन करना चाहिए कि हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि फ़र्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और फर्म की वैल्यू तभी मैक्सिमम होती है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइनिंग के टाइम ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि जब भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है ऑप्टिमल होना चाहिए। हमेशा हम ये देखते हैं कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो हम फंड रेज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, उनको हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स कॉस्ट फंड से ज़्यादा है तो हमें फिक्स कॉस्ट फंड यूज़ करनी चाहिए। जब हम अपने रिसोर्सेज के अंदर डेट का इस्तेमाल करते हैं तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कम टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम टैक्स लीवरेज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये भी है कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये भी नहीं है कि अननेसेसरी हम डेट का पोर्शन ज़्यादा ले लें, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो हर सिचुएशन के अंदर वेदर वी हैव प्रॉफिट वेदर वी डोंट हैव प्रॉफिट हमें हमेशा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी नहीं है कि फिनेंशियल रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। और हमें हमेशा जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसके अंदर रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके रखना होता है। फिनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि नेचुरली जब हम डेट लेते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट हर सिचुएशन के अंदर पे करना पड़ता है। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, तो हमने उसको भी मैनेज करना है कि कल को ये ना हो कि हमने डेट ले लिया और हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम उस डेट को चुका सकें। और अगर हम डेट का इस्तेमाल नहीं करते, सारा का सारा इक्विटी शेयर कैपिटल से करते हैं, तो उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ओवरऑल जो है रिटर्न जो है उनको कम जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये भी नहीं कि हमें कब डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना चाहिए। उसके बाद है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का हो सकता है। देखो, एक कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा प्योरली इक्विटी शेयर भी हो सकता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, इक्विटी शेयर एंड डेट भी हो सकता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एंड डेट भी हो सकता है। और ये फैक्टर जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट है फिनेंशियल लेवरेज, जिसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कह सकते हैं। जब हम इक्विटी शेयर के साथ डेट का या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम फिनेंशियल लेवरेज कहते हैं। इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर की जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब हम डेट लेते हैं तो जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, जिससे हमारी क्या होता है कि टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाती है।
जो ऑनर होता है उसका भी नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, तो अर्निंग पर शेयर इन्हांस हो जाती है। और लेकिन फिनेंशियल लीवरेज जो है बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे पास हमारी पोजीशन जो है प्रॉफिटेबल है। सेकेंड है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल। अगर हमारी सेल पहले से इंक्रीज़ हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है या उनके अंदर क्या कंसिस्टेंस है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें डेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि डेट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली उस पर हम इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन में होते हैं। बट अगर क्या है कि हमारी सेल इरेगुलर है, इनकम इरेगुलर है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर एक कि जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हैं, कितना हिस्सा डेट का होना चाहिए, कितना हिस्सा इक्विटी का होना चाहिए, कितना हिस्सा प्रेफरेंस शेयर का, तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कंपेयर करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ओवरऑल मिनिमम होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी सप्लायर हमें फंड सप्लाई करते हैं उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है, तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डेट शुड बी मिनिमम। हम जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हमने डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उन सबको हमने कंपेयर करना है। उसके बाद जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो रिस्क को भी कंसिडर करते हैं। रिस्क ज़्यादातर दो तरह का होता है, बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि जैसे बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी हो सकती है, हमारी अर्निंग के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, ये इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल के अंदर भी ये होता है कि जैसे इनएफिशिएंसी है, नेग्लिजेंस है, प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं है। एक्सटर्नल होता है कि जैसे गवर्नमेंट के कंट्रोल हो सकते हैं, मार्केट के अंदर चेंजेस हो सकती हैं। फाइनेंशियल रिस्क होता है कि कई बार जैसे हमने डेट का इस्तेमाल किया है तो डेट के ऊपर इंटरेस्ट जो होता है लीगल ऑब्लिगेशन होता है। कई बार हम इस पोजीशन में नहीं होते कि हम अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कवर कर सकें, तो हमें अगर ज़्यादा रिस्क है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें डेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फिर उसके बाद जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये चीज़ें भी देखते हैं कि हमारी कैश फ्लो एबिलिटी कितनी है, क्या हमारे पास नेसेसरी कैश फ्लो जनरेट होएगा जिसके बेसिस पे हम डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि फ़र्म की नेचर और साइज़ क्या है। अगर फर्म की नेचर जो है ऐसी है, कैश बेसिस पे बिजनेस होता है, तो उसके अंदर जैसे पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न जो होती है ये डेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इनको डेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फिर है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर हम इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू करते हैं तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि शेयर होल्डर चाहते हैं कि हम इक्विटी के साथ डेट का इस्तेमाल करें। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि हमने अगर इतने हिस्से डेट है, इतना हिस्से इक्विटी है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बोल्ड इन्वेस्टर्स हैं तो वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और अगर कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं तो वो डेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको रेगुलर इनकम मिलती है। फिर है कि कैपिटल मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। अगर तो बूम है तो वहाँ पे हम इक्विटी शेयर बड़ी आसानी के साथ रेज कर सकते हैं, बट अगर डिप्रेसिंग है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें डेट का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है कि अगर हमारे टोटल एसेट स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स एसेट का ज़्यादा है तो हम डेट ज़्यादा रेज कर सकते हैं। फिर है कि अगर हमारा जो प्रोडक्टिव फिनांसिंग है, अगर हमने पैसा चाहिए प्रोडक्टिव काम के लिए, तो वहाँ पे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, डेट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हैं। उस सिचुएशन के अंदर हमें डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि पीरियड ऑफ फिनांस लंबे पीरियड के लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, वो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करता है। फिर है कि जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमने सोर्सेज लेना है उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है। अगर ज़्यादा हाई टैक्स रेट में आता है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें डेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि कई बार सरकार भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि हम डेट का इस्तेमाल 2:1 से ज़्यादा नहीं कर सकते। कैपिटल गियरिंग जो है इक्विटी शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट के अंदर रिलेशनशिप को बताता है। हाई गियर्ड का मतलब होता है कि जब हमारे पास डेट ज़्यादा है, इक्विटी शेयर का पोर्शन कम है। लो गियर्ड होती है जब हमारे पास इक्विटी शेयर ज़्यादा होती है और डेट का इस्तेमाल कम होता है।